तो बात करो स्क्विड गेम सीजन 2 ट्रेलर की, तो इसे जितने नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे या फिर जितने मिक्स रिव्यूज मिल रहे उतने ये डिजर्व भी नहीं करती। जैसे इसका पहला थीम था कैपिटलिज्म के आगे, सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट, और बहुत सिंबॉलिक वे काफी सारी चीजें दिखाई थी। जैसे किसी की डेथ होती है तो उसे गिफ्ट के बॉक्स में डालकर लिया जाता है, ताकि वो ये दिखाना चाहते थे कि एक मौत एक गिफ्ट है, असली दर्द तो तुम्हें जिंदगी देती है। तो ये कह लो सीजन 1 जो था वो मेटाफोरिकली कॉर्पोरेट, एलाइट्स, गवर्नमेंट जैसे अन्य करती है जनता के ऊपर, उनके मजबूरी का फायदा उठाती है, उसे के ऊपर था। और काफी सारे कैरेक्टर दूसरे कंट्री से लिए गए थे। जैसे पहले सीजन में देखोगे तो पाकिस्तान, अलग अलग डिफरेंट कंट्री से तुम्हें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। अब सीजन 2 पर वहीं पर आते हैं तो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलते हैं यूट्यूबर्स, रैपर्स, और जैसे मैंने कहा सीजन 1 कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था, मेटाफोरिकली यानी सबकॉन्शियसली आपको ये सारी चीजें दिखाई जाती है। सेकंड सीजन में आगे चले गए, जिन्होंने देखा है कि मेटाफोरिकली कि कैसे गवर्नमेंट के आगे रिबेल होता है, तो वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मुझे सीजन कैसे लगा, क्योंकि काफी लोगों को डिसअपॉइंट हुआ। उनका मानना था कि सीजन पहले जितना बढ़िया नहीं था, और मैं कहूँगा ऑफकोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि पहला जो सीजन था उसे देखने के लिए कम से कम 10 साल लगे थे। तो सोचो इतना राइटिंग के लिए वक्त लगा था, और उसमें राइटर ने खुद के रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी डाले थे, तो उनका पैशन प्रोजेक्ट था। इसलिए देखोगे तो सीजन 1 मास्टरपीस है। वहाँ के कैरेक्टर मोर रिलेटेबल है, मतलब वहाँ पर आप हंसते भी हो और रोते भी हो। पहला सीजन पूरे एक आपको एक्सपीरियंस देती है, हर एक कैरेक्टर की एक जर्नी दिखाई देती है, मतलब हर एक इसमें कैरेक्टर की एक जर्नी है जिसे बहुत अच्छे तरीके से एंड किया है। मतलब सीजन 1 तुम याद करोगे तो तुम्हें 4 से 5 कैरेक्टर याद आ ही जाएंगे। तो ये मुझे बहुत बड़ी चीज लगी थी। जो टिपिकल टेम्पलेट होता है, सिर्फ हीरो और विलन पर फोकस किया जाता है, यहाँ पर कैरेक्टर्स पर फोकस किया था, और वही मुझे सीजन 2 में बहुत बढ़िया लगा। और इसका रीजन है, सबसे पहले बात तो 2 मिनट बिंग वॉच किया तो मुझे कहीं पर भी सीरीज बोर नहीं की। इनफैक्ट पहले 2 सीजन जीवन जिस तरह से ढूंढता है वो लोगों को, जो स्क्रीन चला रहा है वो बहुत बढ़िया लगता है। उसमें फिर रशियन रूलेट का गेम है वो भी बहुत बढ़िया लगा, और खास करके वो जो कैरेक्टर था जो सीजन 1 में जीवन को गेम का कार्ड देखे जाता है, उसका कैरेक्टर यहाँ भी छाप छोड़कर चले जाता है। और जैसे पहले सीजन था ना, उसमें कई कैरेक्टर्स दिखाए थे, वैसे इसमें नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए, और मैं कहूँगा उनको भी बहुत बड़े तरीके से दिखाए। उनकी अपनी मजबूरी थी लेकिन उन पर इतना फोकस नहीं किया है। जैसे पहले जो सीजन 1 में कैरेक्टर्स थे उनकी भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, यहाँ पर बताई गई है, लेकिन फिर से उन कैरेक्टर से यानी जो बाकी के लोग है गेम में, जीवन फिर से उनसे एक अच्छा खासा रिश्ता जोड़ लेता है। और यहाँ पर पहले सीजन देखो ना तो जीवन का एक कैरेक्टर आर्क बहुत बढ़िया रहा है। मतलब पहले वो देखा है कि केयरलेस देखा है, उसे कोई परवाह नहीं अपनी जिंदगी के बारे में, लेकिन वो दिल का अच्छा होता है। फिर वो जाता है गेम में, फिर गेम में जो एक के बाद एक चीजें होती जाती है, उससे वो इतनी अफेक्ट करती है जो उनको, तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। तो सेकंड सीजन में वो एकदम सीरियस रहता है, क्योंकि पहले सीजन में उसका गोल था कि उसे पैसे कमाने हैं, अपनी बेटी को लाना है, और माँ का जो डायबिटीज है उसका ऑपरेशन करवाना है, इतने उसके गोल थे। लेकिन अब वो सब खो चुका है, अपने माँ को, अपने दोस्त को, जो उसके रिश्ते बने थे उस गेम में, उन सारे लोगों को। तो उसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि ये गेम उसको बंद करना है, और इसी के लिए वो फिर से गेम में चला जाता है। और यहाँ से है ना जो मेटाफोरिकली उन्होंने चीजें दिखाई है, मतलब यहाँ से स्पॉइलर अलर्ट है, तो यहाँ पर गेम में लीडर भी आ जाता है, और वही नंबर के साथ आता है जहाँ पर पहले ओयून था, यानी वो बुट्टा आर्मी केरो, वो भी 1 नंबर का ही शर्ट पहन कर आया था, और यहाँ पर लीडर भी 1 नंबर लेकर आता है। तो इसमें काफी लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। तो इसमें जो बार बार वोटिंग हो रही थी, तो लोगों को कहना था कि वो एक ही बार दिखाना चाहिए था। तो दरअसल मेटाफोरिकली वो ये दिखाना चाह रहे थे रियल वर्ल्ड में जैसे हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं और वोटिंग होती है, लेकिन तब गवर्नमेंट लोगों को सपने दिखाकर मिलाती है, और इसकी वजह से लोग बढ़ जाते हैं। और जबकि लोगों के हाथ में ही वोटिंग कर कर वो अच्छे गवर्नमेंट ला सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लोगों को बटवाती है। और इसी की वजह से आज तक डेमोक्रेसी होकर भी, लोगों के पास वोटिंग के राइट्स होकर भी, वो अच्छी गवर्नमेंट नहीं चूज कर पाए, क्योंकि वो लोगों को चीजों में उलझते थे, जिससे लोग पोलराइज हो जाते। और यहाँ पर वो मेटाफोरिकली दिखाया है गवर्नमेंट यानी जो स्क्विड गेम चला रहे लीडर, और वो लाल सूट पहने हुए लोग, और यहाँ पर लोग है प्लेयर्स जो गेम में शामिल हुए, जो गेम खेल रहे हैं, और इनको यहाँ पर पैसे का लालच दिखाया जा रहा है, जबकि वो पैसा एक ही को मिलेगा। लोगों को पता है हम सब मर जाएंगे, और उनमें से जो जिंदा रहेगा उसको ही पैसा मिले, फिर भी हर बार वोटिंग होने के बाद गेम चालू ही रहता है। तो यही दिखाना चाहते थे वो, और यही उन्होंने मेटाफोरिकली दिखाया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जीवन जब फेल हो जाता है लोगों को समझा कर कि इस गेम में मत पड़ो, तुम बाहर जाकर अच्छी जिंदगी जी सकते हो। खैर उसमें भी एक लोग बोले कि वो लोग मरने की कगार पर आए होते, वो बर्बादी हो चुके होते, उनके पास और कोई रास्ता ना
होता तभी इसमें वो आते हैं, इस गेम में वो आते हैं। लेकिन जीवन जब उनको समझाता है और उन लोग समझ नहीं समझते, तब जीवन खुद वहाँ पर टीम बनाकर रिबेल करते हैं लीडर और उस गेम के जो भी चलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ। लेकिन ऑफकोर्स वो वेल प्रिपेयर होते हैं जो ये गेम चला रहे हैं, उनके पास ज्यादा मैन फोर्स है तो इनको सरेंडर ही करना पड़ता है। तो ये मेटाफोरिकली खेल लो, शायद कम्युनिज्म या फिर वही जैसे आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें वो बैड साइड भी दिखाई है जो ये लोग बोलते हैं कि हमें रेवोल्यूशन लाना है, उसमें वो कैसे मासूमों की भी जान ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो उनको पता होता है वोटिंग के लिए ओपोनेंट वाली टीम उसमें से बहुत सारे लोगों को मार डालेगी ताकि लोग कम रहे और ओपोनेंट वाली टीम के फेवर में वोटिंग जाए ताकि गेम चालू रहे। फिर भी जीवन कुछ नहीं करता, वो बोलता है बेड के नीचे छुपे रहो, क्योंकि जीवन समझ लेता है कि उसके पास दो ही ऑप्शन है, या फिर इन लोगों को बचाओ या फिर जो आगे में इस गेम के चलते जो आगे लोग आएंगे और मरते जाएंगे उनको बचाओ। तो वो चूज करता है कि इन लोगों की कुर्बानी दी जाए, जो कि बहुत बड़े रिस्क होता है। उसे भी पता नहीं होता कि वो एकदम गेम बंद कर पाएगा या नहीं, फिर भी वो चूज करते कि इन लोगों को मरने दिया जाए और वो लीडर से जो ये गेम चला रहे उनसे पंगा लेगा। बाकी जो अमेरिका में और भी एक इशू चल रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग लड़के से लड़की लड़के से लड़का बन रहे, तो उसको भी दिखा है कि उनका भी पर्सपेक्टिव दिखा है ये खेल। साथ में एक मिलिट्री मैन भी दिखा है, जब वॉर चल रही होती है तब वो एमओ लेकर जाता है, लेकिन वो गोली की आवाज सुनकर इतना डर जाता है कि वो जंग छोड़कर अपने बेड पर आकर बैठता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये सीजन मुझे क्यों पसंद आया, तो देखो ये 2 सीजन है और ये फाइनल सीजन 2025 में आएगा। तो इन्होंने ये कंफर्म कर दिया, मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। ये सीरीज को मिल्क नहीं करेंगे, ये ऐसे एंड कर देंगे। और इन्होंने डिसाइड किया था शायद एक ही साथ सारा सीजन निकलते हैं, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि 2 सीजन निकालेंगे। और ठीक है, स्ट्रेंजर थिंग्स भी वैसा आया था, कई सारे सीरीज ऐसा आई है जैसे कोबरा kai, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सीरीज काफी अजीब जगह पर एंड हुई, और जिनको नहीं पता उनके लिए भी बता दो, क्योंकि कई लोग कंफर्म भी करना चाहते हैं। जैसे कई लोग पूछ भी रहे थे कि सीरीज की एंडिंग बता दो, तो वही सीरीज की एंडिंग है कि जो उनका दोस्त मरता है, लीडर जो उनके दोस्त को मार देता है, वही सीजन 2 की एंडिंग है। और उसमें यही दिखा है कि सीजन 1 में जो उनको लगता है कि वो सब कुछ खो चुका है, और सीजन 2 में भी देखोगे तो उसके पास है नहीं कुछ, उसके लाइफ का कुछ पर्पज नहीं है। उसे अभी भी लग रहा है कि वो सब कुछ खो चुका है, उसका सिर्फ एक ही एम है, गेम को बंद करना। लेकिन जब वो शो में आता है, वो कई सारे कैरेक्टर से मिलता है, अपने दोस्त से मिलता है, तो फिर से उसे वो मिलते है, फिर से उसे कई सारे अपने लोग मिलते हैं। लेकिन नीवर फिर उसके दोस्त को भी मार देता है, और जो उनसे लोग मिले थे उसे का साथ दिया था उनको भी मार देता है। और सोच सकते हो एक आदमी का जिंदगी में 2 बार हारना, 2 बार अपना सब कुछ खो जाना, उस आदमी को कहाँ पर ले जाएगा। और ये सीजन 3 में वो शायद दिखाई दे, और इसलिए सीजन 2 लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन सीजन 1 इतने नहीं। क्योंकि सीजन 1 में जो मैंने कहा था ना कि जो उनका एंगर वाला पार्ट भी दिखाएगा, लास्ट वाला जो गेम होता है जो अपने दोस्त के खिलाफ खेलता है, वो उसमें उसका एंगर देखने को मिलता है। हमें इस गेम में अभी तक जो उनका वो रिवेंज वाला एंगर वाला आर्क अभी तक देखने को नहीं मिला, जो सीजन 3 में देखने को मिलेगा। ओवरऑल में कहूँगा मेरे लिए सीरीज बढ़िया नोट पर एंड हुई। बाकी आपको सीरीज कैसे लगी वो कमेंट करके जरूर बताना।